नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। नोएडा के इतिहास के सबसे बड़े खोजी शो नोएडा के कलंक में नोएडा का कलंक वो शो है जिसमें हम हर उस मुद्दे और तस्वीरों को दिखाएंगे जो हाईटेक होते हुए नोएडा में चार चांद लगाने के बजाय कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। नोएडा की छवि को धूमिल कर काम कर रहे हैं और दाग भी लगा रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार के उस मंशे पर तो जो उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। नोएडा चमचमाती सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले नोएडा का एक स्याह सच यह भी है कि एक तरफ जहां सरकार इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय शहर बनाने का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया और बिल्डर्स इस सपने को लापरवाही और भ्रष्टाचार के बोझ तले दबाने में जुट गए हैं। देखिए आखिर कैसे नोएडा के ग्रामीण इलाकों में बिल्डर्स, भूमाफिया कानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध फ्लैट्स और बड़े बड़े प्लांट नोएडा के डूब क्षेत्र में खड़े किए जा रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गांवों में इन दिनों एक खतरनाक खेल चल रहा है। नोएडा के डूब क्षेत्र में खुलेआम अवैध निर्माण कार्य जोरों पर जारी है और यह सब नोएडा विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे खुलेआम हो रहा है। नक्शे में हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन को कंक्रीट के दलदल में बदला जा रहा है। हैरानी की बात तो देखिए, जहां एक तरफ नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में कानूनी तौर पर बने फ्लैट्स के लाखों खरीदार सालों से अपनी रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं, वहीं गांव की किसान आबादी की जमीन पर बने इन अवैध बहुमंजिला इमारतों की रजिस्ट्रियां दादरी सदर और जेवर तहसील में बिजली की रफ्तार से हो रही है। सर आपका? विष्णु है जी। विष्णु जी, ये कौन सी कॉलोनी है? कृष्णा कॉलोनी है जी। अच्छा, डूब क्षेत्र में आती है? हाँ जी। तो यहाँ पर लोगों के मकान कैसे बने? बिजली भी देख रहा हूँ, कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है। हाँ, उधर पीछे है चारमुती तरफ, इधर बिजली नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो सूरज प्लेट लगा रखी है मेरी आदमी। क्या ले रखी है? सूरज प्लेट लगा रखी है। अच्छा, सोलर प्लांट। हाँ, लगा रखे है अपने घर पे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइए कि डूब क्षेत्र में लोग मकान बना रहे हैं, कभी अथॉरिटी नहीं आती रोकने काम काज के लिए? पहले आई थी, अभी तो कोई आया नहीं। देखो 6-7 बजे से हम लोग यहाँ दुकान करते करते, अभी तो कोई आया नहीं है। कितने लोगों के मकान बन गए होंगे इसके बाद? यहाँ समझ लो तुम डूब क्षेत्र में 50% तो बन गए होंगे। अच्छा, हाँ जी। और कभी जब बाढ़ का खतरा होता है, जब प्राधिकरण आता है, जब यहाँ जब आता है वो हमें पता है, इतनी जानकारी नहीं है देखो। अच्छा, हाँ जी। तो जिन लोगों के घरों में सोलर लाइट नहीं है वो किस तरीके से गर्मी में अपना? पता नहीं, वो जाने भैया। देखो सोलर तो लाइट अरे आदमी लगा रखी है थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, छोटी प्लेट लगा रखी है, बिजली बड़ी लगा रखी है। और जब यहाँ पर जो है प्राधिकरण तोड़ना आता है, क्या गरीब लोगों को पता होता है कि ये डूब क्षेत्र है? किसी को नहीं पता रहता भैया। अच्छा, वो तो मजबूरी में लेता है, यहाँ काम कर रहा है। नोएडा इतनी बड़ी सिटी हो गई है, इंडिया में मशहूर है नोएडा। अच्छा, नोएडा इतनी बड़ी सिटी हो गई है, मैं तो बताऊँगा कि इतनी मशहूर सिटी हो गई है कि इंडिया में नंबर बन गई है। इतने आदमी बाहर से काम करना रहा है। वो सोच रहा है 5,000 10,000 रुपये किराए के किराई जगह हम 7-8 लाख रुपये का मकान ले लें 50 गज का, तो अपना आसाना बना लेंगे, अपने बच्चों को ले आएंगे। यहाँ पे आदमी ले लेता है मजबूरी में, उसको क्या पता कैसी ज़मीन है कैसी नहीं है। तो प्राधिकरण का कोई कर्मचारी आता है जब मकान बनते देखता है, रोकता है या फिर ले दे के? कोई नहीं आता, पता नहीं भैया, इतनी जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे प्राधिकरण के लिए कि डूब क्षेत्र में मकान बन रहे हैं? तो उनको सब पता है भैया, प्राधिकरण जानते नहीं है। जो रजिस्ट्री कर रहा है, रजिस्ट्री के पैसे लेते नहीं है भाई, स्टाम्प के पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जी बताओ। जो स्टाम्प खरीदते हैं गवर्नमेंट से, रजिस्ट्री कराते हैं, तो पैसा नहीं लेते नहीं है गवर्नमेंट। हाँ, जी बताओ। तब वैसे आते नहीं है, तोड़ना आता है सिर्फ। हाँ, अब तोड़ने आए आते होंगे। यानी गरीब की जो गाड़ी कमाई है जिंदगी भर की, वो चली जाएगी। और क्या होगा आगे चल के भविष्य में? किसी को आज सरकारी जमीन निकले आई XYZ किसी की, तो उसकी कमाई चली जाएगी, जिंदगी की बचाएगी।
साल 2015 में जिला पंचायत और जिला परिषद वाला सिस्टम खत्म होने के बाद जो प्रशासनिक शून्य पैदा हुआ, उसका फायदा उठाकर आज भूमाफिया हजारों करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी इस खेल में खपा रहे हैं। नोएडा के डूब क्षेत्र में अधिकारियों की मिलीभगत से डूब क्षेत्र में जहां कुछ जगहों पर भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को उनके सपनों का सस्ता घर उपलब्ध कराया है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं इन अवैध प्रोजेक्ट से कोसों दूर हैं। लिहाजा ऐसे कई इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं है, जिसके चलते लोग अपने घरों को सोलर एनर्जी से रोशन कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि इन डूब क्षेत्रों में प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की है। अवैध तरीके से बनाए गए मकान को प्राधिकरण की टीम कई बार ध्वस्त कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने झूठे आश्वासन के दम पर भोली भाली जनता को ये प्लॉट्स सस्ते दामों में बेच दिए हैं, जिसके चलते वह अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। एक तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ डूब क्षेत्र के अपने पीछे का आपको नजारा दिखा देना चाहता हूं, जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के चलते यहां पर बड़े बड़े प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे प्लॉटिंग कर कॉलोनीनाइजर यहाँ पर गरीब जनता जो बाहर के रहने वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग, उन लोगों को यहाँ पर प्लॉटिंग के माध्यम से डूब क्षेत्र में प्लॉट देकर यहाँ पर उनको बसाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो लोग अपने सपनों का घर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जगह आफत बनकर आती है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पर जो है डूब क्षेत्र में किया जा रहा है, उसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी आते हैं और इन मकानों पर बुलडोजर फैलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से डूब क्षेत्र में धड़ल्ले से खुलेआम अवैध निर्माण हो रहा है, उसने न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की कलई खोल के रख दी है, बल्कि सवाल ये भी खड़ा होकर दिया है कि जब गरीब जनता यहाँ पर अपना आशियाना बना लेती है, तो उसके बाद नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी हरकत में आते हैं और उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस डूब क्षेत्र एरिया में कुछ जगह ऐसी है जहां पर अभी तक जो है प्लॉटिंग तो बड़े पैमाने पर करने के साथ साथ निर्माण कार्य कराया गया है। इसके साथ ही प्लॉटिंग यहाँ पर जिस समय की जा रही है, तो कुछ कॉलोनियों में यहाँ पर बिजली भी सप्लाई करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते आधे से ज़्यादा इस क्षेत्र में जहाँ बिजली उपलब्ध कर दी गई है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ पर अपना आशियाना बनाने के बाद अपने घरों के ऊपर सोलर प्लांट लगाकर घर में बिजली उपलब्ध कर आसानी से यहाँ पर रहते हुए नजर आते हैं। लेकिन कार्रवाई जब होती है तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके जिंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है वो इन मकानों में लगा दी जाती है, और डूब क्षेत्र में जब मकानों पर कार्रवाई होती है और इनको तोड़ दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस गरीब जनता को होता है जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन मकानों में लगा देता है, और एक ही झटके में प्राधिकरण उन मकानों को जमींदोज कर देता है। ऐसे में प्राधिकरण के आला अधिकारी कहां खोए हुए हैं जब डूब क्षेत्र में खुलेआम निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि नोएडा में केवल लीज होल्ड जमीन पर बने अथॉरिटी अप्रूव्ड फ्लैट्स ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसे में गांव की फ्री होल्ड जमीनों पर बन रहे अवैध फ्लैट्स को कभी भी ढहाया जा सकता है। भोली भाली जनता की गाढ़ी कमाई को भूमाफियाओं की जेब में जाने से रोकने के लिए इस बीमारी को जड़ से काटना और नोएडा को कलंकित करने वाले इन तस्वीरों को धरातल से हटाना बेहद जरूरी है। खैर, इस पूरे मामले पर प्राधिकरण के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नोएडा से संवाददाता ताहिर सैफी की रिपोर्ट। तो बता दें आपको, जहां धड़ल्ले से नोएडा में कलंक लगाया जा रहा है, जो भूमाफिया है धड़ल्ले से अतिक्रमण कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, आपको बता दें, तो वही घर विस्तार से जानकारी देने के लिए संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए। ताहिर, जहां एक तरफ सीएम योगी बार बार ये कहते हुए हर एक भाषण में, हर एक जनसभा में कहते हुए नजर आते हैं कि जो भूमाफिया पे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, फिर नोएडा में ऐसी हालत कैसे दिख रही है?
देखिए दिव्या जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों की सुविधा के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन नोएडा इससे पूरा अलग नजर आता है। और यही कारण है कि नोएडा के डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो कॉलोनी राइजर है वो अवैध रूप से कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। अपने पीछे का एक बार आपको नजारा दिखा देना चाहता हूं, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से अवैध यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है। ये डूब क्षेत्र का इलाका है, डूब क्षेत्र में किसी भी तरीके के निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है, तो साफ है कि उसके बावजूद भी इस डूब क्षेत्र के अंदर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने का काम किया जा रहा है। भोली भाली जो जनता है वो जो दूसरे जिलों से आती है या दूसरे राज्यों से नोएडा ये सोचकर आती है कि उनके सपनों का जो घर है वो नोएडा में आकर उसको बसा सकते हैं और नोएडा में आकर वो अपना आशियाना बनाने के बाद अपने परिवार की आजीविका का साधन आसानी से यहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। उसी के चलते बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से लोग इस नोएडा शहर की चमचमाती चकाचौंध के बीच आते हैं ताकि वो अपने परिवार के बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर सके। लेकिन जिस तरीके के हालात नोएडा के अंदर बने हुए उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं डूब क्षेत्र के अंदर ही मौजूद हूँ। डूब क्षेत्र के अंदर का आपको एक बार नजारा दिखा देना चाहता हूँ। ये वो कॉलोनी है जो कुछ समय पहले जो है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी। अवैध तरीके से यहाँ पर जो है प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके चलते नोएडा प्राधिकरण की टीम आती है और इन प्लॉटों पर जो है कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही अधिकारियों की नाक के नीचे जो है बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर जो है स्थापित कर दिए जाते हैं। कैमरामैन से एक बार आपको नजारा दिखा देना चाहता हूँ, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि छोटे छोटे गरीबों की जनता का जो मकान बन रहे थे वो तो यहाँ पर तोड़ दिए गए, लेकिन बड़े बड़े जो यहाँ पर प्लांट लगाने का काम किया जा रहा था वो प्लांट यहाँ पर नहीं तोड़े गए, जिसके चलते बड़े यहाँ पर जो है प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरा एक और आपको बताता चलूं कि इन प्लांटों को बताते समय नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की इसकी जानकारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी इन प्लांटों पर कार्रवाई नहीं करते। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जब भोली भाली जनता इस जगह पर आकर जो है अपने आशियाना बनाती है, अपना घर बना लेती है, तो उसके बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम आती है और बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर जो डूब क्षेत्र में लगाए जा रहे होते हैं उस समय नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कहाँ खोए होते हैं कि इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है और प्राधिकरण की टीम को इसका पता तक नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल नोएडा प्राधिकरण के ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने वाले और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कॉलोनियों का निर्माण कराया जाता है, बड़े बड़े प्लांट स्थापित कर दिए जाते हैं और प्राधिकरण के अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत के चलते इतने बड़े कंक्रीट के प्लांट यहाँ पर जो है बनाकर खड़े कर दिए गए हैं? क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से हिंडन नदी हो, यमुना नदी हो, बाढ़ आई थी और बाढ़ के दौरान इस क्षेत्र में भी पानी भर गया था, तो उसके बावजूद भी कैसे खुलेआम जो है इतने बड़े प्लांट यहाँ पर जो है स्थापित होते रहे और अथॉरिटी को पता नहीं लगा, ये अपने बाप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिव्या जी बिल्कुल ताहिर, जहां एक तरफ सरकार, अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार इस पूरे शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं तस्वीरें तो कुछ और ही दिख रही है। ऐसे में अगर नोएडा प्राधिकरण की बात करते हैं तो आखिर नोएडा प्राधिकरण है कहां पे, कब वो जगेगा? देखिए दिव्या जी, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है पूरी तरीके से डेवलप करने का काम कर रहे हैं, चकाचौंध में इसको पूरी तरीके से ढालने का काम किया जा रहा है, अलग अलग ऊंची ऊंची हाई राइज सोसाइटी बसाने का काम किया जा रहा है और बड़ी बड़ी यहाँ पर सोसाइटियां बनाने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार और उनके रहने का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से कॉलोनियां काट दी जाती हैं, बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट लगा दिए जाते हैं, तो उस समय नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कहाँ खोए होते हैं? दूसरा यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इतने बड़े प्लांटों को लगाने का यहाँ पर काम किया जा रहा था तो क्या नोएडा के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी या नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत के चलते इतने बड़े प्लांट लगाने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको उठाने का काम कर रही है ताकि उनको ऊपर उठाने का काम किया जा सके और उनको रोजगार दिलाने के साथ साथ उनको जो अपना घर का सपना है उसको पूरा कराने का काम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से डेवलप
अवैध तरीके से जो है कॉलोनी की जा रही है, कॉलोनी काटने का काम किया जा रहा है। अलग अलग एरिया में यहाँ पर जो है गरीब जनता को, भोली भाली जनता को प्लॉट उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है और उसके बाद प्राधिकरण की टीम आती है और इनको तोड़ती हुई नजर आती है। तो साफ है कि गरीब जनता का तो जिंदगी भर का जो जमा पूंजी होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। इसके साथ ही गरीब जनता जब पूरी तरीके से लुट पिट जाती है, इन अवैध कॉलोनियों में आकर अपना आशियाना बना लेती है और उसके बाद प्राधिकरण की टीम जब इनको तोड़ती है तो गरीब जनता और बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ यह देखने वाली बात ये होती है कि जिस समय इन कॉलोनियों को बसाया जा रहा होता है या फिर डेवलप किया जा रहा होता है या निर्माण कार्य किया जा रहा होता है, उस समय प्राधिकरण के अधिकारी कहां खोए होते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब प्लांटों को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा होता है, गरीब जनता जब छोटे से मकान बनाती है तो प्राधिकरण की टीम आती है और तोड़कर प्राधिकरण की टीम चली जाती है। लेकिन जब बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है और पिछले काफी लंबे समय से उन प्लांटों को संचालित करने का काम किया जा रहा है, तो आखिर उन प्लांटों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो। यही कारण है गरीब लोगों का लोग प्राधिकरण की टीम को समझाने और बताने के साथ साथ कई बार उस प्राधिकरण की टीम पर पथराव भी होता हुआ नजर आता है। तो साफ है कि गरीब जनता इस बात पर विरोध करती है कि जब गरीबों के मकान बने होते हैं तो उनको तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर लगाए जा रहे होते हैं तो उस दौरान उनको क्यों नहीं रोका जाता। तो बता दें आपको, जहां नोएडा को कलंकित करने आपको बता दें कलंकित किया जा रहा है, जहां एक तरफ जो है बिल्डर्स, भूमाफिया वो धड़ल्ले से आपको बता दें घर बनाते हुए, धड़ल्ले से फ्लैट्स और बड़े बड़े प्लांट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण लगातार आपको बता दें लगातार भूमाफिया जो है लगातार सक्रिय हैं। तो ये लगातार हमारे साथ संवाददाता ताहिर बने हुए हैं। ताहिर, बड़ा सवाल है कि आखिर सवाल उठ रहा है, आखिर नोएडा प्राधिकरण कहाँ है? भूमाफिया धड़ल्ले से प्लांटिंग कर रहे हैं, धड़ल्ले से फ्लैट्स बना रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं मौके पर पहुंच के। आखिर बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नोएडा प्राधिकरण है कहां पर, कहां है? देखिए दिव्या जी, आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे। यही कारण है कि नोएडा प्राधिकरण की मिली भगत का जो है प्राधिकरण पर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब गरीब जनता यहाँ पर मकान बनाती है तो प्राधिकरण उसको तोड़ देती है, लेकिन जब गरीब जनता के अपोजिट अगर कोई बड़ा बिल्डर आ जाता है या फिर जो है बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर लगाए जा रहे होते हैं तो उस समय प्राधिकरण गायब हो जाता है। यही कारण है कि लोग प्राधिकरण का विरोध करते हैं, पथराव करते हैं। ये चलते जो है कई बार जो है प्राधिकरण की टीम और पुलिस की टीम चोटिल भी हो जाती है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि गरीब जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा होता है, जिंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है, उस जिंदगी भर की जमा पूंजी को एक छोटे से प्लॉट या एक मकान के माध्यम से लगाने का काम किया जाता है, डेवलप करने का काम किया जाता है, ताकि वो अपने घर का सपना जो पूरा है उसको करने का काम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद जो अवैध कॉलोनियां होती हैं, उस कॉलोनी के द्वारा अवैध तरीके से एरियाओं में प्लॉटिंग की जाती है और इन प्लॉटिंग की बाकायदा अलग अलग तहसीलों में, चाहे वो दादरी तहसील हो, सदर तहसील हो या फिर जेवर तहसील हो, सभी जगह जो है खुलेआम जो है रजिस्ट्री होती हुई नजर आती है। इसी दौरान किसान की उस जमीन पर या फिर माफ कीजिएगा जिस समय रजिस्ट्री होती है उसी समय अगर उस पर रोक लगाई जा सके तो हो सकता है कि गरीब जनता का जो पैसा होता है, जिंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है, उसको बचाने का काम किया जा सके और जो अवैध प्लॉटिंग की जाती है उनको भी रोकने का काम किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो है अलग अलग तहसीलों के माध्यम से रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद जब गरीब जनता अपनी गाड़ी कमाई के पैसे को इस्तेमाल कर लेती है, अपना मकान बना लेती है, उसके बाद प्राधिकरण की टीम अपने नींद से जागती है और कार्यवाही करती हुई नजर आती है। और यही कारण है कि आम जनता लगातार पूछ रही है कि प्राधिकरण के अधिकारी उस समय कहां सोए हुए होते हैं जब प्लॉटिंग की जा रही होती है, उस दौरान कहां गायब होते हैं, जिस दौरान रजिस्ट्री होती है उस दौरान कहां गायब होते हैं। साफ है कि प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत के चलते अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है नोएडा जैसे शहर को, जहां कलंकित करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस शहर को जो है एक तरीके से दाग लगाने का भी काम ऐसे कॉलोनी नाइजरों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। अलग अलग थानों में ऐसे कॉलोनी नाइजरों के खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो कॉलोनियां होती है तो रुकने का नाम नहीं ले रही हो और लगातार एक के बाद एक कॉलोनियां डेवलप हो रही है।
जी बिल्कुल ताहिर, चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं तो वहां पर मौजूद आपकी किसी से कोई बात हुई है? देखिए दिव्या, आपको बता दूं कि मैं पिछले काफी समय से इसको जो है कवर करता आ रहा था, और इस कवर करने के दौरान कई जगह ऐसे भी थी कि जहां पर जो है यहाँ पर जो कुछ कॉलोनी नाइजर थे वो अपना यहाँ पर जो है मकान बनाने के लिए आए थे, और मकान बनाने के दौरान वो यहाँ पर जो है अपना आशियाना ढूंढते थे। आपने भी यहाँ पर सर मकान बनाया है? जी जी है। या यहीं पर आपका मकान है? तो जिस समय आपने मकान बनाया था उस समय आपने जानकारी करी कि ये डूब क्षेत्र का इलाका है, यहाँ रजिस्ट्री करना अवैध है, और आप जो है कंक्रीट का अपना मकान नहीं बना सकते, ये पता था आपको? वो बोला कि कोई रोकने आएगा तो हम है दिरड़ बोले अच्छा कि बोलू ही आपको मजे से रास्तरी हो। अच्छा। तो हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी नहीं, में तो पैसा गिन दी। हाँ। अब रास्तरी कराने गए तो उनता पुनता रास्तरी भी लिखे, सही अच्छा। ढंग से रास्तरी भी नहीं। सही से रजिस्ट्री भी नहीं कराई? हाँ। तो अब कितने लाख का आपने मकान लिया था? मैं तो दे दिया 13 लाख। 13 लाख रुपए। तो घर आपने बनाया, प्राधिकरण की टीम तोड़ने के लिए आई है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था वगैरह है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। सुविधा नहीं है? नहीं नहीं, नाली खरंजा कुछ? कुछ नहीं। और जब पानी आ जाता है, बाढ़ का या बारिश का पानी आता है, तो कैसे निकलते हैं आप लोग? वैसे पर इशू को पुश्ते पर चले जाते। पुश्ते से ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ये तो इस समय क्योंकि कंक्रीट भी है यहाँ पर, डूब क्षेत्र है, और बड़ी बड़ी देख रहा हूँ झाड़ियां हैं यहाँ पर, तो कीड़े कांटे जो जहरीले विषैली सांप होते हैं वो भी मिलते होंगे? वो सब तो है नहीं, जब से रहा था पानी भी डूबने वाला नहीं हुआ, पानी अच्छा। सूख जाता। पानी सूख जाता है। देखिए सर, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये डूब क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पर पानी सूख तो जाता है, लेकिन दिक्कतें होती है। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम ये बताइए, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो यहाँ आपने मकान बनाया था? उधर मकान बनाया, क्या मकान जी आपको बिल्कुल, दिया जी गया? बिल्कुल ताहिर, कहीं ना कहीं धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम चल रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं झांसे में लिया जा रहा है, जो गरीब है वो झांसे में लिए जा रहे हैं। ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद ताहिर। तो आपको बता दें, जहां प्राधिकरण की नाक के नीचे ही कंक्रीट का अवैध दलदल देखा जा रहा है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है नोएडा प्राधिकरण पर। तो फिलहाल हमारे नोएडा का कलंक खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।